ओके सो हेलो वेलकम गाइस वेलकम बैक टू ओमनीबुल्स दिस इज हरदीप मलिक एंड मैं बताया था आपको कि छुट्टी वाले दिन आपके लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा किस तरीके से आप कैलेंडर स्प्रेड्स को ट्रेड कर सकते हो। एक्चुअली मेरा थोड़ा अभी गला बैठा हुआ है तो उतने अच्छे से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट सिंस मैंने बोला था कि वीडियो बनानी है तो बनानी ही है। तो फिर आप देखोगे कैलेंडर स्प्रेड जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो हमने एक चांद टाइप की चीज बनाई थी, जैसे कि जो उसका पे ऑफ ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे हमारा जो होता है प्रॉफिट वाला सिनेरियो रहता है, यहाँ पे हमारा जो लॉस वाला रहता है इधर की तरफ हमारे लॉस रहता है। ये दो रेंजेस हमने डिफाइन कर देते हैं कि इसके बीच में भी मार्केट रह सकता है एंड उसके बाद अगर इसी के बीच में एक्सपायर हो जाता है तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। आज हम एक नए कैलेंडर स्प्रेड के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़ा सा कोन शेप्ड का रहेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसको आप बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी के लिए अभी हमने सेलेक्ट कर लिया, ये थोड़ा सा ऑप्स्ट्रा जो है थोड़ा स्लो चलता है। तो हम इसको बैंक निफ्टी में बनाएंगे। बैंक निफ्टी में मैं ऑप्शंस ले लेता हूँ। हम इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर 45,000 पे मार्केट चल रही है तो हम 45,000 का ही पुट सेल कर देंगे एंड अगले वाला पुट बाय कर लेंगे। तो हम एट द मनी पे इस कैलेंडर को बनाएंगे, राइट। तो जैसे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल होता है सिमिलर एक्सपायरी का, वैसे ही एक डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड बन जाता है और ऐसे ही एक सिंगल लेवल पे पुट कैलेंडर या कॉल कैलेंडर बन जाता है। तो जो एट द मनी का हम एक सेकंड तो जो एट द मनी का कैलेंडर होता है उसको हम हमेशा पुट साइड पे बनाते हैं। पुट साइड पे ही क्यों, कॉल साइड पे क्यों नहीं? क्योंकि जनरली जैसे मान लीजिए विक्स बढ़ता है, जैसे कि हम कैलेंडर जो बनाते हैं ना वो एक लो विक्स एनवायरनमेंट में बनाते हैं जब 10 से 15 के बीच में विक्स रहता है एंड हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि विक्स अब बढ़ेगा। तो विक्स बढ़ने से जो पुट की वैल्यू है वो सबसे पहले ज्यादा बढ़ती है एंड जो डाउनफॉल आता है उसमें पुट सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि नीचे की जो रेंज होती है हमारे लिए वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो तभी जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जैसा कि मान लीजिए अब नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी है 6 जुलाई को एंड अभी जो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 44,400 पे। तो हम 44,400 का पुट ले लेंगे, 44,400 का हम पुट ले लेंगे। एक सेकंड, हाँ। तो इसका हमने पुट ले लिया, इसको हम पहले कर देंगे सेल, राइट। 306 रुपये पे ही चल रहा है एंड इसी के साथ 44,400 का जो पीई है नेक्स्ट वीक का हम उसको बाय कर लेंगे, राइट। 13 जुलाई का हमने यहाँ पे बाय कर लिया। जस्ट अ सेकेंड। तो हमने यहाँ पे इसको हमने बाय कर लिया। एक्चुअली क्या ऑप्स्ट्रा जो है थोड़ा स्लो चलता ही है हमेशा से। आप कभी भी देखो तो ये 407 रुपये का चल रहा है, तो हमने 300 जो है क्रेडिट लिया है एंड 400 का डेबिट दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि इस तरीके से कुछ यहाँ पे चार्ट बन जाता है। तो इसकी 51% प्रोबेबिलिटी रहती है, इस पे आप ज़्यादा मत जाइए। एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस है ये 1:1.2 का है। जब आप देखोगे कि 4,800 का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, 4,000 का लॉस दिखा रहा है, वो भी तब जब ये बिल्कुल ब्रेक इवन्स पे पहुंच जाए, और यहाँ पे तो उतना भी नहीं है, राइट। तो जनरली ऐसा क्यों होता है? वैसे जो चार्ट है इस पे आप जनरली मत जाइए, क्योंकि जब विक्स जो है वो ऊपर नीचे होगा तो उससे आईवीज ऊपर नीचे होंगी, जिसकी वजह से जो ये चार्ट है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि विक्स अगर मतलब आईवी जो है 10% बढ़ गई तो इसकी जो रेंज होगी वो एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी देखो रेंज जो है 43,800 से लेकर 45,000 तक की है। लेकिन अगर मैं इसको विक्स को कम कर दूंगा तो इसकी रेंज भी छोटी हो जाएगी। 43,800 तक थी पहले, 43,844, अब जो है 100 पॉइंट यहाँ से बढ़ गई है एंड यहाँ से भी अराउंड 30-40 पॉइंट ये कम हो गई है। तो इसी तरीके से रहता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए हम जैसे 10 पे विक्स चल रहा है आजकल, मैं आपको एक बार चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जनरली ये बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि इतना ज्यादा विक्स नीचे गिरा हुआ है तो मार्केट को भी फिर नीचे गिरना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखा दूं तो वीकली चार्ट पे इतनी कम वॉलेटिलिटी है कि मार्केट में किसी को कोई डर ही नहीं है कि कहीं भी जा सकती है मार्केट या नहीं। तो आप देखो यहाँ से जब से विक्स शुरू हुआ है तो हम बिल्कुल उसके बॉटम पे है। यहाँ पे कभी भी क्लोजिंग नहीं करता था, हमेशा विक्स लगा के आ जाता था। तो यहाँ पे लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक क्लोजिंग भी यहाँ पे दे रहा है विक्स जो है। देखो नीचे तो कितने लेवल पे सस्टेन कर रहा है, 10 के आसपास। इतने कम प्रीमियम्स है मार्केट में, तो एट दिस मोमेंट इट मेक सेंस टू मेक कैलेंडर्स ओनली। तो हम जो मेन अकाउंट में है वो भी हम कैलेंडर ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे विक्स कैसे यहाँ पे राइज करा था जब रशिया पुतिन वाला वो रशिया यूक्रेन वाला वॉर हुआ था, तो यहाँ पे 32 तक चला गया था। तो ये जो मार्केट सिनेरियो होता है 16 टू लेकर 24-25, ये एक बड़ा अच्छा विक्स सिनेरियो रहता है। यहाँ पे हम स्टारडस्ट स्टैंगर या फिर कुछ डायरेक्शन कॉल भी अगर आप ले होगे एंड एक्सपायरी वाले दिन भी काफी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं।
ये वाला जो फेज होता है यहाँ पे उतना नहीं रहता, मतलब मेरा जो पर्सनली था, जनवरी काफी अच्छा मंथ गया था, उसके बाद से अच्छे तो थे लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितना हम पहले देखा करते थे। तो क्योंकि प्रीमियम्स है ही नहीं, अब कहाँ पे आप कितना पैसा आप कमा लोगे, क्योंकि मार्केट जो है वो खुद ही 50 से 100 पॉइंट की रेंज में घूम रही है, और वो भी बैंक निफ्टी जो कि एक 44,000 लेवल्स पे ट्रेड करता है, वहां पे सिर्फ 100 पॉइंट या 150 पॉइंट इंट्राडे में हिलना डज नॉट मेक मच सेंस। राइट, यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी जो है 5 मिनट के चार्ट पे देखो 44,200 से लेकर यहाँ पे 400 तक, मेनली 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही ये रहा है। एंड यहाँ पे अगर आपने पॉइंट पकड़ लिए, मतलब मैंने पर्सनली बस 50 पॉइंट इससे पकड़े हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं पकड़ सकते। इस तरीके की मार्केट्स काफ़ी अच्छी रहती हैं जब यहाँ पे ये ऐसी ऐसी मार्केट जो है ये भी, लेकिन पहले क्या होता था, यहाँ से खुलते ही तब ऐसे ऐसे भागा करता था, या फिर यहाँ से खुलते ही ऐसे ऐसे जाया करता था। तो वो वाली जो मार्केट सिनेरियोज होते हैं वो मिस नहीं करने चाहिए। एंड ये जनरली क्या होता है, जब विक्स थोड़ा हायर लेवल पे आ जाएगा तब ऐसे ही मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। बट टिल देन अपने को थोड़ा एक डिफाइंड स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड थोड़ा पैसा तो कमाना ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके जो ब्रेक इवंस है वो है 43,950 एंड 44,983। तो जैसे ही ये ब्रेक इवंस पे आएगा तब हम इसमें एडजस्टमेंट शुरू करेंगे, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, यानी कि 400 पॉइंट इससे दूर है एंड 400 पॉइंट इससे दूर है, 500 सॉरी। तो फिर हम यहाँ पे इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। और ये वाली जो ट्रेड है हम फ्राइडे के दिन बनाएंगे। मैं आपके एक काम कीजिए, जो ओमनीबुल्स का टेलीग्राम चैनल है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी 58 सब्सक्राइबर्स है, बिकॉज रिसेंटली अब मैंने शुरू किया है। तो हम इसके अंदर मैं डालता रहता हूँ कि कैसे डेली अपडेट्स कौन से मैंने ट्रेड्स लिए थे। एंड जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 38,000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो हमने बैंक निफ्टी में 6,000 कुछ का प्रॉफिट किया था कल के दिन में। एंड इन्फोसिस जो है वो काफी अच्छा मूव कर रहा है। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर डालता रहता हूँ कि किस किस तरीके से क्या क्या सिनेरियोस मार्केट में बिल्ड हो रहे हैं। तो डोंट वरी, ऐसा कुछ कोर्स वोर्स मैं नहीं बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी। एंड जो यूट्यूब में और इंस्टाग्राम पे एक्चुअली रील्स रोज रोज डालना इट्स नॉट प्रॉपरली फीजिबल फॉर मी, क्योंकि साथ साथ फिर जॉब भी करना रहता है। एंड फिर इसी में फिर मेरे को मौका मिलता है कि टेलीग्राम पे मैं एक जगह पे सारी चीजें शेयर कर पाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें डालता रहूंगा, अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप जस्ट टेलीग्राम पे जस्ट सर्च फॉर ओमनीबल्स एंड पहला लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम चले आते हैं इसके ऊपर। तो अब इसमें एडजस्टमेंट्स कैसे करें, मान लीजिए मार्केट जिस साइड भी चली गई, हम उधर देख लेंगे। तो देखो, दो कैलेंडर्स हमने डिस्कस किए थे, एक तो थोड़ा ये क्लासिक कैलेंडर्स था, एंड आज जो हमने एक बनाया इस तरीके से। इस वाले में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कहीं जाएगी नहीं। हमने क्योंकि यहाँ पे बनाया है, हम कह रहे हैं कि इसी रेंज के अंदर बनी रहेगी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाएगी, लेकिन जिस साइड जाएगी उस साइड फिर मैं एडजस्टमेंट करूंगा, राइट। तो ये दोनों में ही थोड़ा डिफरेंस है। तो हम देखते हैं अभी फ्राइडे के दिन हम कौन से वाला बनाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 45,000 का लेवल है, तो मान लीजिए 45,000 के लेवल पे मार्केट आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, ये 500 पॉइंट दूर था, तो हम एक और 500 पॉइंट दूर पे पुट कैलेंडर या कॉल कैलेंडर डिपेंडिंग अपॉन द विक्स वो हम बना देंगे। मान लीजिए हमने कॉल कैलेंडर बनाया, जो देखो जितना हमारा यहाँ पे सेंटर स्टेज जो था, सेंटर से लेकर इसके बीच का जो डिस्टेंस है, उतना ही इक्वल डिस्टेंस हम आगे प्रोजेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 45,000 था तो 45,500 का हमने क्या करा, जो सीई था वो हमने बाय कर लिया। अभी जो ये प्राइस चल रहा है ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये चेंज होने वाला है, ठीक है। जब उस टाइम पे हम इसको एडजस्ट करेंगे, मैं बस आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसके अंदर लेना है, ठीक है। और 6 जुलाई का जैसा कि हम एक्चुअली करते हैं, जस्ट नेक्स्ट एक्सपायरी का हम सेल कर देंगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट एक्सपायरी का हमने पहले बाय कर लिया है, एंड अभी हम इसको सेल करेंगे जो कि 14 रुपये में चल रहा है। तो उस टाइम पे जब मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसका जो है ऑफ कोर्स ये इतना नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक फिर से जो चार्ट टाइप का बन चुका है, एंड हम इसमें एक एडजस्टमेंट के बाद उसके बीच में आएंगे। ओके, तो ये वाला थोड़ा कंपैरेटिवली सेफर रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रेंज होगी अब 44,000 से 46,000 तक यहाँ पे बन चुकी है। तो आप देखो कि काफी बड़ी रेंज यहाँ पे बनी हुई है। तो फिर फ्राइडे को मान लीजिए आपने डे एंड के आसपास बनाया, 2-3 बजे के आसपास, तो उसके बाद मंडे से लेकर थर्सडे के बीच में इसी तरीके की एडजस्टमेंट यहाँ पे रहेंगी। अगर वापस से ये इस लेवल पे आ जाता है तो हम इस वाले को बुक करके रहने देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि यहीं पे मार्केट एक्सपायर होगी। मान लीजिए ये वाला लेवल है, अगर यहाँ पे तोड़ता है तो हम यहाँ पे सेम बना देंगे, एंड फिर ये इस तरीके का
कोई चार्ट बन जाएगा। तो ये हमारा जो प्रॉफिट एरिया है, तो आप देखोगे मिनिमम 2000 तो हमें यहाँ पे मिल ही रहा है। तो 2000 का मतलब, और मान लीजिए अगर इसका आधा भी मिलता है, दैट इज 1200 या 1300 कुछ मिलता है आपको, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मार्जिन यूज हुआ है वो काफी कम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अराउंड 49,000 का है, तो 60,000 का एक्चुअली ये रहता है। तो 60,000 के मार्जिन में भी अगर 1.2 के आपके बन रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अमाउंट। तो आप पर 80,000 या पर 1 लाख पे इसका एक लॉट बना सकते हो। एंड ये काफ़ी इजी टू मैनेज होता है, हम लाइव ट्रेडिंग करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं एंड डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर इसमें कुछ और डिटेल्स में होता है, मतलब जो एडजस्टमेंट्स होगी वो एक्चुअली मार्केट में करने से ही आएंगी, यहाँ पे बताने से उतना फील आपको नहीं आ रहा होगा। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस फ्राइडे को, जैसे कि कल है, कल फ्राइडे है 30th of June, तो हम उस दिन पहली ट्रेड हम डिप्लॉय करेंगे एंड देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक किस तरीके से ये रहता है। एंड इसमें भी सिमिलर रहेगा कि हमारा 1.2 के का जो लॉस है वो हमारा मतलब इसमें अगर आपको 1.2 के लॉस दिख रहा है तो हम इसको बुक कर लेंगे। एंड प्रॉफिट जो है 1 से 1.5 के बीच में जब भी आपको ठीक लगे, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट्स सिनेरियो, तो आप उसको बुक कर सकते हो। तो इसको अगर आप एक या दो ट्रेड के हिसाब से मत देखिएगा, इसको आप देखिएगा एक साल के हिसाब से। एक साल में अगर आप ये हर वीक करते हैं तो डेफिनेटली 30% रिटर्न आपको कहीं नहीं जाएगा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 30% आपको रिटर्न साल का मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप और प्लस पीस ऑफ माइंड भी इसके अंदर है एंड इट इज स्केलेबल। तो आप इसमें जितना ज़्यादा कैपिटल लगाना चाहो आप इसमें लगा सकते हो। थोड़ी सी लेग्स ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्रोकरेज हल्का सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली एक पीस ऑफ माइंड रहेगा आपको एंड पोजिशनली आप फ्राइडे टू थर्सडे इस ट्रेड को चर्न कर सकते हो, राइट। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।